कहते हैं कि तंत्र विद्या दो तरह के इंसानों को बर्बाद करती है। एक वो जो मजाक मजाक में हाथ डालते हैं और दूसरे जो इसे अपना पूरा जीवन बना लेते हैं। निखिल दूसरी किस्म का था। रात का सन्नाटा फैला हुआ था। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। आधे खुले आसमान के नीचे एक पुरानी इमारत की छत पर काला कपड़ा बिछा था। चारों तरफ पीली मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। बीच में निखिल बैठा था। दुबली काया, बिखरे बाल, आंखों के नीचे काले गड्ढे, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसके सामने कई पुराने पीले पड़ चुके ग्रंथ फैले थे। शमशान साधना, काली साधना, ये सब पढ़ लिया। असली शक्ति कहाँ है? वो विद्या जो 1 मिनट में इंसान को अंदर से फाड़ दे। वो एक पुरानी काली जिल्द वाली किताब उठाता है। कवर पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आतापी वातापी विद्या। उस पल जैसे आसमान में हल्की बिजली चमकती है, जैसे किसी ने इस नाम पर मुहर लगा दी हो। निखिल की आंखों में अजीब चमक आ गई। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ 2 राक्षसों का नाम नहीं, बल्कि पेट के अंदर पैदा होने वाली मौत की विद्या थी। वो पन्ने पलटने लगा। किताब के अंदर एक चित्र बना था। 2 राक्षस, एक बकरा बना हुआ, दूसरा उसके ऊपर मंत्र पढ़ रहा है। नीचे छोटे अक्षरों में एक कथा लिखी थी। बहुत पहले की बात है। 2 राक्षस भाई थे, आतापी और वातापी। आतापी मंत्र ज्ञानी, चालाक, वातापी रूप बदलने वाला, खूंखार। वो जंगल में घूमते, थके हारे यात्रियों को देखते और हंसते हुए कहते, आइए यात्रीजन, थक गए होंगे, हमारे आश्रम में भोजन कीजिए। वो एक बकरे को लाते, पर वो कोई साधारण बकरा नहीं होता। आतापी मंत्र पढ़कर अपने भाई वातापी को उस बकरे के रूप में बांध देता। फिर उसी बकरे का मांस पकाकर यात्रियों को खिलाया जाता। जब सब पेट भरकर खा लेते, आतापी आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर से मंत्र बोलता, वातापी बाहर आ। और फिर यात्रियों के पेट के अंदर से कोई भयानक ताकत जाग जाती। ऐसा लगता जैसे अंदर से कुछ धक्का दे रहा हो, कुछ फाड़ रहा हो। चीखें जंगल में गूंज उठती और देखते देखते उनके पेट भीतर से फट जाते। वातापी अपनी असली राक्षसी रूप में उन शवों के बीच खड़ा हंसता है। हर बार यही होता। आतापी खाना खिलाता, वातापी पेट के अंदर से मारता और दोनों भाई उनकी दौलत बांट लेते। कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन उन्हीं रास्तों से महर्षि अगस्त्य गुजरे। उन्हें भी उसी तरह भोजन का निमंत्रण दिया गया। आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। महर्षि अगस्त्य शांत स्वभाव से बैठे रहे। उन्होंने बिना हिचकिचाए पूरा मांस खा लिया, आंखें बंद कर ली, जैसे साधारण भोजन हो। जब वो खा चुके, आतापी वही पुराना मंत्र दोहराया, वातापी बाहर आ। जंगल एक क्षण को सन्नाटे में डूब गया। कुछ नहीं हुआ। आतापी की मुस्कान धीरे धीरे डर में बदल गई। उसी समय महर्षि अगस्त्य ने आंखें खोली और बहुत शांत पर गूंजती आवाज में कहा, तू वातापी कहलाता है, पर आज से जीर्णो भव, तू बच चुका है। महर्षि की तपस्या और दिव्य शक्ति से वातापी उनके भीतर ही भस्म हो गया। वो न बाहर आ सका, न फिर किसी को खा सका। सबने समझा
वातापी की कथा यहीं समाप्त हो गई।